हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्वाद एक्सपर्ट में और मैं हूं अदिति। तो कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है और कान्हा जी का प्रिय भोग बनाया है मैंने। ये है पंचमेवा पाक और ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और कृष्ण भगवान की तो बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। तो इस बार भोग में आप बनाएं पंचमेवा पाक। बहुत ही डिलीशियस बनता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या चाहिए हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मखाना और इसके साथ ही ली है मैंने यहाँ पर 2 कप भर के चीनी और ली है किशमिश। आधा कप लिया है बादाम और 1/4 कप के लगभग मैंने ली है यहाँ पर खरबूजे के बीज और आधा कप ही मैंने लिया है काजू और 1.5 कप भर के लिया है मैंने कद्दूकस करा हुआ नारियल और इस कप से मैंने सब कुछ मेज़र किया है। आप चाहें तो नाप के लिए इस तरीके की कोई घर की कटोरी, कप कुछ भी ले सकते हैं, उसी से आप पूरा मेज़रमेंट करें। परफेक्ट पाक बनेगा आपका और बहुत ज़्यादा डिलीशियस। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख दी है, भारी पैंदी की कढ़ाई ली है मैंने और इसमें डाल देंगे हम घी। तो शुद्ध देसी घी का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि भगवान का प्रसाद बना रहे हैं तो आप उसे शुद्ध देसी घी से ही बनाएं। तो यहाँ पर जो हमने बादाम लिए थे, बादाम को हम यहाँ पर डाल देंगे और इन्हें थोड़ा अच्छे से बढ़िया से रोस्ट कर लेंगे ताकि ये चटकने भी लगे हल्के से और इनमें से खुशबू भी आने लगे और जो इनका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और एक बढ़िया सा इसमें आ जाए क्रंचीनेस। और अब हम यहाँ पर डाल देंगे हमारे काजू। तो आप चाहें तो काजू जो हैं जो पूरे काजू होते हैं वो ले सकते हैं, काजू टुकड़ी ले सकते हैं क्योंकि फाइनली हमें इन्हें बाद में पीसना ही है। और अब ली है हमने यहाँ पर किशमिश। तो आधा कप ही मैंने यहाँ पर ली है किशमिश। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो बढ़िया सी खुशबू आने लगी है हमारे ड्राई फ्रूट्स के सिकने की। तो देखिए इनका थोड़ा सा कलर भी हो गया है चेंज और ये सिक भी गए हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं सेकेंगे, बहुत ज़्यादा सेकने से नहीं तो इनमें कड़वाहट सी आ जाती है। यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे और जो हमारे ये काजू बादाम और किशमिश हैं इनको हम निकालेंगे एक प्लेट में। तो चलिए सारा निकाल लेते हैं फटाफट से। तो देखिए सब निकाल लिया मैंने और अब यहाँ पर थोड़ा सा घी ना बचा हुआ है कढ़ाई में। तो यहाँ पर इसमें हम डाल देंगे हमारे मखाने। और मखाने आप सब जानती हैं कि कितने ज़्यादा हेल्दी होते हैं और ये फाइबर से भरपूर होते हैं, लो कैलोरी होती है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। कैल्शियम आयरन भरपूर मात्रा में होता है इनमें। तो चलिए जो हमारे मखाने हैं ना उनको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। अभी ये अच्छे से नहीं भुने क्योंकि हाथ से ये अच्छे से नहीं टूट रहे हैं। तो 6 से 7 मिनट इन्हें लग जाते हैं। लो फ्लेम पर आप इन्हें भूनें बहुत अच्छे से। क्रंची जब हो जाए आप तोड़ करके देखिए, बहुत गर्म है तो थोड़ा सा इस तरीके से आप फोड़ेंगे ना तो आराम से ये चूरा हो रहा है। इट मीन्स ये अच्छे से सीख गए हैं हमारे। तो इनको भी हम निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें हम बहुत सारी ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं तो हमारा जो पाग है वो टेस्टी और बहुत ज़्यादा हेल्दी तो बनेगा ही सही। तो यहाँ मैंने डाल दिया है 1 चम्मच घी और डाला है। और हमारा घी जब अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इसमें हम डालने वाले हैं खरबूजे के बीज। तो खरबूजे के बीज को जो सिकने का टाइम है ना बहुत कम लगता है, सेकंड में ही भून जाते हैं। जब ये भूनने लगते हैं तो इसमें से चट चट सी आवाज़ आने लगती है और जब इनके चटकने की आवाज़ बंद हो जाए ना तो आप समझिए कि आपके जो बीज हैं वो अच्छे से सिक गए हैं। और जो सीड्स होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो अब आपको करना क्या है, तो हम यहाँ पर खरबूजे के बीज के साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कद्दूकस करा हुआ नारियल। आप चाहें तो यहाँ पर जो नारियल का बुरादा होता है, डेसिकेटेड कोकोनट होता है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारा नारियल है इसको हमें थोड़ा सा ही सेकना है, बस बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है। तो इसके साथ हमारे जो बीज हैं वो भी अच्छे से सिक गए हैं और नारियल में से भी एक बहुत बढ़िया सी खुशबू आ रही है। तो देखिए जो बीज है ना ये भी अच्छे से फूल गए हैं। तो बस
तैयार है हमारा नारियल और बीज, दोनों सीख गए हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे। तो अब दोबारा से हमने यहाँ ली है कढ़ाई और अब बना लेते हैं चाशनी, क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट्स हमने सेक लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 कप चीनी डाल दी है और 2 कप चीनी में आपको चाहिए 1 कप पानी। तो इसको थोड़ा-सा अच्छे से हिलाते हुए हाई फ्लेम पर, ताकि जल्दी से जो हमारी चीनी है वो मेल्ट हो जाए, पिघल जाए। तो जब तक हमारी चीनी यहाँ पर पिघल रही है, चाशनी बन रही है, देख लेते हैं यहाँ पर हमारे ड्राई फ्रूट्स को। जो हमारे मखाने हैं अच्छे से ठंडे हो गए हैं और अब मखानों को हम पीस लेंगे। और मखानों को पीसना कैसे है? मखानों को हमें सिर्फ देखिए इस तरीके से कुछ दरदरा सा रखना है। बिल्कुल हमें इनका फाइन पाउडर नहीं बनाना है, बस इसी तरीके से रखेंगे। तो यहाँ पर ले ली है मैंने एक परात और सारे मखानों को मैं डाल दूँगी परात में। और उसी मिक्सी के जार को हमने ले लिया है और ये जो हमारे काजू, बादाम, किशमिश है ना, और किशमिश को देखिए मैं यहाँ अलग नहीं कर रही हूँ, साथ में ही डाल दे रही हूँ। इनको भी हम थोड़ा-सा दरदरा सा पीस लेंगे। क्योंकि जो पाग होता है ना उसमें ड्राई फ्रूट्स आपके दिखने चाहिए, अच्छे लगते हैं। तो देखिए इसको भी हमने यहाँ पीस लिया है और ना तो हमने बहुत ज़्यादा बारीक करा है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखा है। इस तरीके का मैंने इन्हें पीसा है, थोड़ा-सा दरदरा सा। इसमें आपको नट्स दिख रहे हैं, बस इतना ही। तो इसको भी निकालेंगे उसी परात में जिसमें हमने मखाने डाले थे। तो चलिए अब बारी आती है नारियल जो हमने भून करके रखा था, नारियल और खरबूजे के बीज, तो उनको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। देख रहे हैं आप कि कितना ज़्यादा हेल्दी ये पाग हमारा बनने वाला है। और जो इसमें नारियल है उससे तो बहुत ज़्यादा स्वाद बढ़ ही जाएगा। जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो सब हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, डाइजेशन को ठीक रखते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर हम कर लेते हैं मिक्स। तो चलिए अब इसके लिए हम यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो कोई थाली ले लें इस पाक को जमाने के लिए। मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये बर्फ़ी की ट्रे और इसको मैं अच्छे से घी से ग्रीस कर लूँगी चारों तरफ से, ताकि जब हम अपने उम, पंचमेवा पाक को निकालें तो वो अच्छे से ईज़िली रिमूव हो जाए। आप चाहें तो कोई थाली को ग्रीस करके उसमें जमा सकते हैं। तो अब यहाँ पर आ गए हम गैस की तरफ और एक बार चाशनी को हम चेक कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 5 से 6 हरी इलायची जो होती है, हरी वाली इलायची, छोटी इलायची, उसको कूट के डाल दिए। बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। और यहाँ पर हम अपनी चाशनी को भी चेक कर लेते हैं। तो थोड़ी-सी हल्की-सी ठंडी जब हो जाए तो हाथ में आप उसे टच करके देखिए। तो अभी इसमें तार-सा हल्का-हल्का सा बन रहा है। तो अभी थोड़ी-सी 2 मिनट हम चाशनी को और पका लेते हैं, क्योंकि चाशनी में हमें चाहिए 1 तार। तो दोबारा से देखिए 2 मिनट हो गए हैं, दोबारा से मैं इसे चेक कर लेती हूँ। थोड़ा-सा इस तरीके से हाथ में लगा कर के देखिए, बहुत डार्क सा आपको चिपचिपा सा लगे और जब आप उसे खींचे तो उसमें 1 तार बन रहा हो, बस। इससे ज़्यादा आपको चाशनी को नहीं पकाना है, वरना जो हमारी मिठाई बनेगी ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। बस इसी स्टेज पे जो हमारा सारा ड्राई फ्रूट हमें पीस करके रखा है उसको हम डाल देंगे चाशनी में। लीजिए सारा का सारा हमने जो हमारा ड्राई फ्रूट पाउडर था उसको हमने डाल दिया है और अच्छे से हम इसे कर लेंगे मिक्स। और इसमें डालने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए ही, सिर्फ 2 मिनट के लिए आपको इसे पकाना है, वरना ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। और जितनी भी चाशनी थी आपने देखा सारे ड्राई फ्रूट जो थे उन्होंने चाशनी को अब्ज़ॉर्ब कर लिया है और उसके बाद हमने इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए और पकाना है।
तो अब आप देख रहे होंगे चाशनी नहीं है इसमें, बिल्कुल अच्छे से अब्ज़ॉर्ब कर लिया है। तो बस इसी स्टेज में हम गैस को बंद कर देंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। और आ गए हम ट्रे की तरफ, और ग्रीस करी हुई ट्रे में हम हमारे सारे पाक को यहाँ पर डाल देंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने पूरा डाल दिया है इसे, और आप किसी घी लगी हुई स्पैचुला से या किसी कटोरी से इसको थोड़ा अच्छे से टाइटली दबा दें नीचे की तरफ, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये, और इसको मैंने बिल्कुल अच्छे से दबा दबा करके इसे सेट कर दिया है। और इसे हम रख देंगे 10 मिनट बाद हम इसमें कट मार्क्स लगा लेंगे थोड़े से। तो 10 मिनट बाद मैंने कट मार्क्स लगा लिए थे, और आधे घंटे के लिए मैंने इसको ऐसे ही किचन प्लेटफॉर्म पे छोड़ दिया था। तो हमारा जो पाग है ना बिल्कुल बन करके रेडी है। तो दिखाती हूँ आपको इस कैसा बना है हमारा पंचमेवा पाग। तो लीजिए बन करके बिल्कुल तैयार है, और टेक्सचर देखिए आप इसका कितना बढ़िया है, एकदम सॉफ्ट बना है ये। तो कैसी लगी है दोस्तों आज की रेसिपी, आपको ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको रेसिपी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पास में बेल आइकन है उसको भी आप हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा पाग जो है बनकर के तैयार हो गया है। इसी तरीके से आप भी बनाएंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तो आपका भी पाग बनकर के बहुत ही डिलीशियस तैयार होगा। तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर मैंने प्लेट में सारे के सारे पाग को देखिए लगा लिया है, और कितना डिलीशियस लग रहा है दोस्तों। कैसी लगी है आपको रेसिपी बताइएगा मुझे ज़रूर, और आप भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए और मेरी वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।